हेलो दोस्तों, कैसे हो? तारीख है 24 जनवरी 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि षष्ठी। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रोजाना ऐसी ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। दोस्तों, आज 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस पावन अवसर पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर भव्य एवं गौरवशाली समारोह का आयोजन होने जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें 24 जनवरी 1950 को ही उत्तर प्रदेश का नाम रखा गया था। इसके पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत था। चलिए खबर देखिए दोस्तों, फ्री बिजली वाला खेल खत्म, सरकार का NEP ड्राफ्ट जारी, महंगी हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि अभी बिजली सेक्टर में जिस तरह से सब्सिडी दी जा रही है और मुफ्त बिजली की राजनीति हो रही है वह ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। आपको बता दें NEP 2026 ने बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय सेहत बहाल करने और अत्यधिक क्रास सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने पर जोर दिया है। साथ ही यह स्पष्ट किया है कि अगर कोई राज्य सरकार बिजली सब्सिडी देती है तो उसके लिए बजट में पहले से प्राविधान करना होगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, कर्नाटक हाईकोर्ट ने बाइक टैक्सी से बैन हटाया, कहा सरकार परमिट जारी करे, पीली नंबर प्लेट वाली बाइक भी कॉमर्शियल व्हीकल। दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में अब बाइक टैक्सी चल सकेंगी। शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को परमिट जारी करने का निर्देश दिया। दोस्तों, आपको बता दें अप्रैल 2025 में हाईकोर्ट ने बेंगलुरु में बाइक टैक्सी पर रोक लगा दी थी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, भारत की एंटी ड्रोन शील्ड चेक कर रहा पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद 800 ड्रोन भेजे, सेना ने 240 मार गिराए। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ लड़ने का एक खतरनाक और सस्ता युद्ध मॉडल अपनाया है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की तरफ से 800 से ज्यादा ड्रोन भारतीय हवाई सीमा में भेजे गए। इसे लो लेवल ड्रोन वारफेयर यानी कि कम ऊंचाई पर ड्रोन युद्ध कहा जाता है। सूत्र बताते हैं कि यह सिर्फ इक्का दुक्का घटनाएं नहीं है, बल्कि भारत की एयर डिफेंस और एंटी ड्रोन शील्ड परखने की सैन्य रणनीति का संकेत है। ये ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ते हैं जिससे रडार को चकमा दे सकते हैं। आपको बता दें ज्यादातर ड्रोन राजस्थान और पंजाब की सीमा पर देखे गए। भारतीय सुरक्षा बलों ने 800 में से करीब 240 ड्रोन मार गिराए। 5 ड्रोन में हथियार या युद्ध से जुड़ा सामान मिला। 160 से ज्यादा ड्रोन दूसरे सामान गिराने के लिए आए थे, जबकि करीब 72 ड्रोन नशीले पदार्थ लेकर आए थे। वहीं इस साल जनवरी में अब तक ड्रोन घुसपैठ की 12 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सूत्रों के अनुसार ज्यादातर ड्रोन सर्विलांस करने आए थे। इनका मकसद भारतीय सेना की तैनाती और उसका पैटर्न पता लगाना था। पाकिस्तान ऐसे सर्विलांस से आतंकियों की घुसपैठ के रास्ते खोजता रहा है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, विमान में पहले से खराबी थी। अमेरिकी रिपोर्ट में इलेक्ट्रिकल फेलियर की आशंका, 270 लोगों की मौत हुई थी। दोस्तों, अहमदाबाद में 12 जून 2025 को क्रैश हुए एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान में पहले से कई गंभीर तकनीकी दिक्कतें थी। आपको बता दें अमेरिका स्थित फाउंडेशन फॉर एविएशन सेफ्टी ने दावा किया है कि विमान में इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल होने से एक के बाद एक कई सिस्टम बंद हुए। हो सकता है कि यही हादसे की वजह बना हो। रिपोर्ट में कहा गया कि 2022 में एक बार उड़ान के दौरान विमान में आग भी लगी थी। संभव है कि इससे विमान की अंदरूनी सिस्टम को नुकसान पहुंचा हो। FAS का मुख्य दावा है कि हादसे की जड़ इलेक्ट्रिकल फेलियर हो सकता है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, PM मोदी का केरल दौरा, 3 अमृत भारत और 1 पैसेंजर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, कांग्रेस पर साधा निशाना। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केरल में कई बड़े विकास प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से राज्य के विकास में लोगों में नई जागरूकता आई है। आपको बता दें मोदी ने 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन और 1 त्रिशूर गुरुवायूर यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच रेल संपर्क और मजबूत होगा। प्रधानमंत्री ने CSIR NIIST इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और एंटरप्राइज सेंटर की आधारशिला रखी। इसके अलावा उन्होंने PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की। यह कार्ड UPI से जुड़ी इंटरेस्ट फ्री रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा प्रोवाइड करता है। वहीं मोदी ने PM स्वनिधि योजना के तहत कई लाभार्थियों को लोन अमाउंट और क्रेडिट कार्ड भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि इस योजना का मकसद केरल और पूरे देश के गरीबों का कल्याण करना है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर केरल में भाजपा की सरकार बनती है तो सबरीमाला में सोने की चोरी की पूरी जांच कराई जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, श्रीलंका ने ही बांग्लादेश के मैचों की मेजबानी से किया इनकार, सोशल मीडिया पर उड़ा BCB का मजाक, मीम्स की आई बाढ़। दोस्तों, ICC और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच विवाद अब तूल पकड़ चुका है।
जहां बांग्लादेश ने भारत में आगामी T20 विश्व कप के मुकाबले खेलने से इंकार कर दिया, वहीं ICC अब उन्हें टूर्नामेंट से बाहर करने और स्कॉटलैंड को शामिल करने की तैयारी में है। हालांकि इस पूरे विवाद में चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस श्रीलंका में बांग्लादेश अपने मैच को ट्रांसफर करने की मांग कर रहा था, उसी ने उनके मैचों की मेजबानी करने से मना कर दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। हालांकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की इस हट का खामियाजा उनके खिलाड़ियों को भुगतना पड़ रहा है, जो विश्व कप की तैयारी में जुटे थे और कहीं भी खेलने को तैयार थे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। 2025 के मुकाबले 11 दिन पहले खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट। टिहरी के राजा ने किया शुभ मुहूर्त का ऐलान। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने की तिथि भी घोषित। दोस्तों उत्तराखंड के चमोली में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट इस बार पिछले साल के मुकाबले 11 दिन पहले खुलेंगे। तय हुआ है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को सुबह 6:15 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर विधि विधान से भक्तों के लिए खोले जाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। रुपया डॉलर के मुकाबले 92 के करीब पहुंचा। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से लगातार पैसा निकाल रहे, इससे रुपया कमजोर हो रहा। दोस्तों भारतीय रुपया $1 के मुकाबले 92 रुपए के करीब पहुंच गया है। PTI के मुताबिक बीते दिन के कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 91.99 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया। आपको बता दें विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और वैश्विक स्तर पर बढ़ते व्यापारिक तनाव की वजह से रुपया में यह गिरावट देखी जा रही है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बड़ा एनकाउंटर। जैसे मोहम्मद का एक आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। दोस्तों जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहाँ बिलावर इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत चलाए जा रहे सैन्य ऑपरेशन में जैसे मोहम्मद के एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। तो चलिए दोस्तों आज का मौसम समाचार देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रोजाना ऐसी ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। राजस्थान यूपी में बारिश। शिमला मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी। श्रीनगर एयरपोर्ट पर 4 इंच बर्फ, सभी फ्लाइट्स कैंसिल। वैष्णो देवी यात्रा रुकी। दोस्तों उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से मौसम बदल गया है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में देर रात से बारिश हो रही है। तेज हवाएं चल रही हैं। कई जिलों में तापमान घट गया है। हिमालय के राज्यों में भी बारिश बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। हिमाचल के शिमला मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इससे 3.5 महीने से चल रहा ड्राई स्पेल खत्म हो गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के मैदानी और पहाड़ी जिलों में बर्फबारी जारी है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर 4 इंच तक बर्फ जम गई है। इसके कारण शुक्रवार के लिए सभी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई थी। वहीं श्रीनगर जम्मू हाईवे भी बंद है। नवयुग टनल के पास ट्रैफिक रोक दिया गया है। मुगल सिंथन रोड भी बंद है। कटरा में बर्फबारी के कारण वैष्णो देवी यात्रा रोक दी गई है। राजौरी, पुंछ और कठुआ में स्कूल बंद हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 26 जनवरी को दूसरा स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। इससे उत्तर भारत के 9 राज्यों में बारिश और पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों आज और कल का मौसम पूर्वानुमान देख लेते हैं, यानी कि 24 और 25 जनवरी को मौसम का क्या हाल रहने वाला है। आज यानी 24 जनवरी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा, लेकिन उत्तर भारत में मौसम अभी पूरी तरह साफ नहीं होगा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं कल यानी कि 25 जनवरी को मौसम मुख्य रूप से बादल वाला या साफ रहेगा। हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। सर्द हवाओं का असर बढ़ सकता है। न्यूनतम तापमान में गिरावट रहने की उम्मीद है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। शशि थरूर केरल कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हुए। दावा राहुल गांधी से नाराज। 19 जनवरी को राहुल ने कोच्चि में नाम नहीं लिया। दोस्तों तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर शुक्रवार को केरल विधानसभा चुनाव को लेकर होने वाली पार्टी की अहम रणनीतिक बैठक में शामिल नहीं हुए। सूत्रों के मुताबिक थरूर हालिया घटनाक्रम से नाराज हैं। PTI सूत्रों का कहना है कि 19 जनवरी को कोच्चि में आयोजित महापंचायत कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने मंच पर मौजूद कई वरिष्ठ नेताओं का नाम लिया, लेकिन शशि थरूर को नजरअंदाज कर दिया था। वहीं इस मामले पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि केरल कांग्रेस के सभी बड़े नेता मीटिंग में आ रहे हैं। जो कांग्रेस के किसी काम के नहीं है और बड़े नेता नहीं है, वे आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। आधार पूनावाला खरीद सकते हैं RCB, बोले लगाऊंगा बड़ी बोली। DRDO अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में। 31 मार्च तक होगा फैसला। दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO
सीईओ और पूनावाला फिनकॉर्प के चेयरमैन अदार पूनावाला ने आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। अदार पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि वे आने वाले कुछ महीनों में टीम के लिए एक मजबूत बोली लगाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। उज्जैन के तराना में तनाव, बस फूकी दुकान जलाई, मंदिर पर पथराव, सीसीटीवी में युवक पथराव करते हमला करते दिखे, 13 बसों में तोड़फोड़, 15 गिरफ्तार। दोस्तों उज्जैन के तराना कस्बे में गुरुवार रात शुरू हुआ विवाद शुक्रवार दोपहर बाद हिंसा में बदल गया। हालात उस समय बेकाबू हो गए जब एक दुकान में आग लग गई और बस को फूंक दिया गया। आगजनी के बाद दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया जिसमें एक युवक घायल हो गया। पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। अमेरिका ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा, WHO का 2380 करोड़ बकाया। अमेरिका बोला भुगतान नहीं करेंगे, जरूरत से ज्यादा दे चुके। दोस्तों अमेरिका बीते दिन यानी कि शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO से बाहर हो गया। वहीं अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा हम WHO में दोबारा शामिल होने की कोई योजना नहीं बना रहे हैं। अमेरिका अब देशों के साथ सीधे संपर्क करके रोग निगरानी और दूसरे प्राथमिकताओं पर काम करेगा। आपको बता दें अमेरिका पर WHO की करीब 2380 करोड़ रुपए से ज्यादा की फीस बकाया है। हालांकि ट्रंप प्रशासन का कहना है कि वे कोई भुगतान नहीं करेंगे क्योंकि WHO को पहले ही जरूरत से ज्यादा दिया गया है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस फैसले से अमेरिका के साथ साथ दुनिया के हेल्थ सिस्टम पर असर पड़ सकता है। इसे अमेरिकी कानून के खिलाफ भी माना जा रहा है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। कनाडाई पीएम के बयान से नाराज हुए ट्रंप, गाजा पीस बोर्ड का न्योता छीना। कार्नी ने कहा था अमेरिकी दबदबे वाली दुनिया खत्म हुई। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के एक बयान से नाराज हो गए हैं। उन्होंने कार्नी से गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता वापस ले लिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। दरअसल कार्नी ने 20 जनवरी को दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा था कि अमेरिका के दबदबे वाली वैश्विक व्यवस्था अब खत्म हो चुकी है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड को लेकर घिरे पाकिस्तानी पीएम, विपक्ष बोला ट्रंप को खुश करने के लिए इससे जुड़े शहबाजिया अमीरों का एक क्लब। दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को दावोस में अमेरिका के बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर साइन किए हैं। इस बोर्ड को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में गाजा में शांति कायम करने और फिर से बसाने के लिए बनाया गया है। पाकिस्तानी मीडिया डॉन के मुताबिक ऐसा करके शहबाज शरीफ अपने ही घर में घिर गए हैं। पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियों ने उनके फैसले का विरोध किया है और इसे पाकिस्तान के लिहाज से गलत बताया है। वहीं एक और रिपोर्ट देखिए दोस्तों। ट्रंप ने राष्ट्रपति पद का इस्तेमाल कर फैमिली बिजनेस बढ़ाया है। एक साल में संपत्ति 12,800 करोड़ बढ़ी। भारत में 8 प्रोजेक्ट चल रहे। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को दावोस में दावा किया कि वे अमेरिका को फिर से महान और अमीर बना रहे हैं। उन्होंने अपनी नीतियों और टैरिफ के कारण 16.48 लाख करोड़ रुपए के निवेश आने का दावा किया। वहीं 20 जनवरी को आई न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ वार का बोझ अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ा। इस दौरान ट्रंप की निजी संपत्ति में जबरदस्त इजाफा हुआ है। एनवाईटी के अनुसार जनवरी 2025 में दोबारा व्हाइट हाउस लौटने के बाद पिछले एक साल में ट्रंप की संपत्ति कम से कम करीब 12,810 करोड़ रुपए बढ़ी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि असली कमाई इससे ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि कई मुनाफे सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों आज के सोने चांदी के दाम देख लेते हैं। सोने चांदी के दाम आज ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। IBJ के अनुसार सोना सुबह 1,55,428 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ओपन हुआ। हालांकि इसके बाद इसकी कीमत में थोड़ी गिरावट आई और ये 3,182 रुपए बढ़कर 1,54,310 रुपए पर बंद हुआ। इससे पहले ये 1,51,128 रुपए पर था। वहीं 1 किलो चांदी 11,994 रुपए बढ़कर 3,11,705 रुपए पर पहुंच गई है। इससे पहले चांदी 2,99,711 रुपए पर थी। वहीं आपको बता दें इस साल सिर्फ 23 दिनों में सोना 21,115 रुपए और चांदी 81,285 रुपए महंगी हो चुकी है। अलग अलग कैरेट के हिसाब से आप सोने की कीमत स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते चलते आज का सेंसेक्स देख लेते हैं। शेयर मार्केट में आज गिरावट रही। सेंसेक्स 770 अंक की गिरावट के साथ 81,538 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी में भी करीब 241 अंक की गिरावट रही। ये 25,048 पर बंद हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। तो यार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और की न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखते रहने के लिए तो अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।